हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विदंकित की जीएस की जो निधि बुक है इसमें जो है हिस्ट्री पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है 501 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 500 तक जो है क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है आए हुए क्वेश्चन थे सभी जो है, तो आप लोग जो है नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है हिस्ट्री का पार्ट मजबूत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसने आनंद मोहन बोस के जो है 7 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है 26 जुलाई को हुई थी 1876 ईस्वी को। आनंद मोहन जो है बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस हैं। इंडियन एसोसिएशन का जो नाम अन्य नाम है ये भारत संघ है। इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का जो है विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। सिविल सर्विस जो है मूवमेंट प्रारंभ करने का जो श्रेय है इंडियन एसोसिएशन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 502, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की जो है औपचारिक जो है घोषणा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कलकत्ता टाउन हॉल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के जो विरोध में स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर जो है ने अमार सोनार बांग्ला जो है नामक जो है गीत लिखा था। 503 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किस नाम से जो है क्रांतिकारियों का एक जो है गुप्त संगठन बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अभिनव भारत। अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और जो है गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ जो है इंडिपेंडेंस जो है पुस्तक प्रकाशित की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता की जो है प्रथम लड़ाई बताया। 504 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का जो लोगों पर जो है सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल। स्वदेशी आंदोलन का जो लोगों पर जो है सबसे अधिक प्रभाव बंगाल क्षेत्र में पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख गीत है वंदे मातरम है। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन का समय बांग्ला जो है साहित्य के लिए स्वर्णकाल था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल के जो है युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 505 नंबर क्वेश्चन है, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी हो जाएगा। द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वर्ष जो 1895 ईस्वी में पुणे यानी महाराष्ट्र में गुरु महादेव गोविंद रानडे की मार्गदर्शन में की गई। वर्ष 1905 ईस्वी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ जो है इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी के अध्यक्ष थे। 506 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ढाका के जो है नवाब जो है सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के जो है नेतृत्व में हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात करें तो नवाब जो है सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष आगा खां हैं। मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अधिवेशन वर्ष जो है 1907 में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग के वर्ष जो है 1908 ईस्वी के जो है अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। 507 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के जो है आधिकारिक
जो है अधिकारियों ने जो है भारतीयों को ले जा रहे जहाज जो है कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। कामागाटा मारू जो प्रकरण वर्ष 1914 ईस्वी में घटित हुआ और कामागाटा मारू प्रकरण भारतीयों के कनाडा में प्रवेश से संबंधित था। कामागाटा मारू एक जो है जापानी जहाज है, इसका नाम है कामागाटा मारू। जहाज में बैठे कुल यात्रियों की जो संख्या थी ये 376 थी, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। 508 नंबर क्वेश्चन है सोहन सिंह भाकना जो है और लाला हरदयाल मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है गदर पार्टी हो जाएगा। सोहन सिंह जो है भाकना तथा लाला हरदयाल का जो संबंध है गदर पार्टी से है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था और गदर पार्टी का जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। 509 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी खालिस्तान में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। महात्मा गांधी के भारत आगमन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध जारी था। भारत आगमन पर महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती नदी के समीप सत्याग्रह साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष व्यतीत किए। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अपनी जो है पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ तत्कालीन बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे थे। 510 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य किस जो है अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक जो है संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमत बनी थी। दोस्तों ये 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, 2023 में ही पूछा गया लेटेस्ट में, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी हो जाएगा। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 ईस्वी को हुआ था और लखनऊ समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन जो है वर्ष 1916 ईस्वी में उग्रवादियों की जो है 9 वर्ष के उपरांत कांग्रेस में जो वापसी हुई थी। लखनऊ समझौता का जो अन्य नाम है ये कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं इसे। असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ लखनऊ समझौता भंग हो गया था। कांग्रेस तथा जो है मुस्लिम लीग के मध्य हुए लखनऊ समझौते का जो मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 511 निम्नलिखित में से किस संस्था से जो है मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना वर्ष जो है 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा एनी बेसेंट के सहयोग से हुई थी, से की गई थी। मदन मोहन मालवीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, महामना की उपाधि से विभूषित किए गए, अभ्युदय तथा लीडर पत्रिका के संपादक हैं। चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में हुआ, तो ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह है वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने चंपारण में जो है सत्याग्रह का जो है प्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों ये गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन हम जो है बोल रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के पश्चात जो है उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम बार महात्मा की उपाधि दी थी। तकावी ऋण तथा तिनकठिया व्यवस्था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तिनकठिया व्यवस्था किसानों द्वारा अपनी जमीन के जो है 3/20वें भाग पर अनिवार्य रूप से जो है नील की खेती करना है। मुख्यतः ये जो है किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण के किसान जो है कुमार शुक्ल ने वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीय किसानों की जो स्थिति से महात्मा गांधी को अवगत कराया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो ये भी 2 बार
क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये हो जाएगा 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन वर्ष जो है 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किसानों का सहयोग महात्मा गांधी, गुजरात किसान सभा, सर्वेंट्स जो है ऑफ इंडिया सोसाइटी तथा विट्ठल भाई पटेल ने किया। खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ था। किसानों की जो फसल बर्बाद होने के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व माफ करने से मना कर दिया। 515 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा था। 516 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के समय भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड थे। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के समय भारत के वायसराय रेडिंग थे। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 517 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में खालिस्तान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष विजय जो है राघवाचारी भारतीय थे और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी जो है 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चौरी चौरा घटना। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जनपद में घटित हुआ था। चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को खालिस्तान के लिए मौत की जो है सजा सुनाई गई थी। तो ये हो गया बी ऑप्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन में। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में हुई। सैंडर्स की हत्या में सम्मिलित व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा राजगुरु थे। अलीपुर षड्यंत्र वर्ष 1908 ईस्वी में घटित तथा प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर बिहार के जिला जज की हत्या का प्रयास था। 520 नंबर क्वेश्चन है, 1925 के जो है काकोरी कांड जो है काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड जो है काकोरी कांड एक्शन जिसे कहते हैं में सम्मिलित दोस्तों प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे तथा राजेंद्र लाहिड़ी आदि थे। इस घटना के तहत राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद प्रयागराज में तथा राजेंद्र लाहिड़ी जो है गोंडा में फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद इस जो है घटना से बचकर फरार हो गए थे। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का जो है गठन हुआ था। 521 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी? तो 2 बार रिपीट ये भी हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला वेरी इंपॉर्टेंट है में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा और विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर तथा सुखदेव आदि थे। 522 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध कर रही भीड़ का नेतृत्व करते हुए हुई थी। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स द्वारा जो है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर केस में साइमन कमीशन का विरोध कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज करवाया गया। इस लाठीचार्ज में भीड़ का जो है नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाल बाल पाल के प्रमुख जो है नाम से में जो है प्रसिद्ध तिगड़ी जो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। गरम दल के जो है प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में हुई थी। और अखिल भारतीय किसान जो है सभा का अन्य नाम की बात करें तो अखिल भारतीय किसान संगठन के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय किसान संगठन किसान संघ जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा और आंध्र प्रांतीय जो है किसान सभा से मिलकर निर्मित है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन है अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव की बात करें तो प्रोफेसर एनजी जो है रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रमुख उद्देश्य था किसानों को उनके ऊपर जमींदार वर्ग द्वारा किए गए आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना था। 525 नंबर क्वेश्चन, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में जो है किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का जो गठन है वर्ष 1923 ईस्वी को हुआ था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के जो है महासचिव की बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जो है उपनाम से प्रसिद्ध हैं। चित्तरंजन दास ने जो है अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में जो है दोस्तों के जो है मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव हेतु मुकदमा लड़ा था। 526 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये भी सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वर्ष 1928 ईस्वी में जो है बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसको जो है इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह को। इंकलाब जिंदाबाद को जो है लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। इस नारे को उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को खालिस्तान के साथ फांसी दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। निम्नलिखित में से किसने जो है चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सूर्यसेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के दोस्तों नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सूर्यसेन है। चटगांव शस्त्रागार जो छापा है वर्ष 1930 ईस्वी में गठित हुआ था। सूर्यसेन का जो अन्य नाम की बात करें तो मास्टर दा है और बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक की बात करें तो ये सूर्यसेन ही थे। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन सदस्यों के साथ मिलकर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार छापा घटना को अंजाम दिया था। प्रकरण में जो है सूर्यसेन की गिरफ्तारी 16 फरवरी 1933 ईस्वी को हो गई।
प्रकरण में सूर्यसेन को फांसी 12 जनवरी 1934 को ईस्वी को दे दी गई थी। ऊधम सिंह ने जो है किसकी हत्या की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर। माइकल ओडायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह द्वारा 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। ऊधम सिंह को फांसी की सज़ा 31 जुलाई 1940 को जो है पेंटनविले जेल लंदन में दे दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर यह घटना घटित हुई थी। इस जनसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस जनसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने जो है कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी और ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर आयोग तथा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग जनसंहार पर जो है खालिस्तान ने अपनी जो है पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता तिथि जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। इसको जो है दिल्ली समझौता भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने इस जो है समझौते को दो महात्माओं का मिलन भी कहा है। इस समझौते के समय वायसराय इरविन थे। के.एम. मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में जो है गांधी इरविन समझौते को युग प्रवर्तक घटना माना है। गांधी इरविन समझौते में ब्रिटिश सरकार की ओर से इरविन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। 534 नंबर क्वेश्चन है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वर्ष 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। पूना पैक्ट के पश्चात महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा हरिजनों के कल्याण हेतु की गई। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र के जो है संपादक हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी तथा किनके मध्य संपन्न हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भी जो है पूना जो समझौता है सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार दलितों हेतु पृथक जो है निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के जो है संस्थापक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन भारतीय स्वयंसेवकों द्वारा गठित पैदल जो है सेना रेजिमेंट है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने हेतु जर्मनी की जो सरकार से प्राप्त सहायता द्वारा टाइगर लीजन या फ्री इंडिया जो है लीजन का गठन हुआ था। 537 नंबर क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुई थी। शीलभद्र याजी जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस के साथ सम्मिलित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया अप्रैल 1939 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किसने जो है अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा मेहता हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के जो दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का जो प्रारंभ किया उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना 14 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में की थी। अगला पॉइंट है, रेडियो स्टेशन की शुरुआत का प्रमुख कारण कांग्रेस की रणनीतिक जो है कार्यवाहियों तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि के संचालन हेतु। 539 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मारो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो अन्य नाम था अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो जो है आंदोलन प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कार्य समिति ने वर्धा में जो है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को रखा था। 540 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में खालिस्तान मिशन भेजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की जो घोषणा है 11 मार्च 1942 ईस्वी को हुआ था और को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन जो है चर्चिल द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा 23 मार्च 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन 1942 की जो है मुख्य विशेषताएं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का जो है दर्जा दिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। खालिस्तान के महान आदिवासी नेता वीर जो है लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन के भाग लिया और जो है 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये हो जाए करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। लक्ष्मण नायक उड़ीसा के आदिवासी नेता भूइयां जनजाति जो ऐसे संबंधित हैं। 29 मार्च 1943 ईस्वी को लक्ष्मण नायक को फांसी दी गई। आदिवासी लोगों द्वारा जो है लक्ष्मण नायक को जो है मालकानगिरी की जो है का गांधी मालकानगिरी जो है नगरी का जो है गांधी कहा जाता था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 ईस्वी में प्रतिभाग किया था। 542 नंबर क्वेश्चन, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए खालिस्तान में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को पर जो है सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। सर पैथिक लॉरेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में जो है सम्मिलित सदस्य की बात करें तो पैथिक जो है लॉरेंस भारत के सचिव थे। सर स्टेव जो है फोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर जो है एडमिरलिटी के जो है प्रथम लॉर्ड थे और कैबिनेट जो मिशन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से संबंधित है। कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य है भारत हेतु संविधान का निर्माण करने के लिए एक कार्यप्रणाली को तैयार तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना है। 543 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की जो है राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला भी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और कार्यकाल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कानपुर अधिवेशन 1925 की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और गोल्डन जो थ्रेशोल्ड कविता संग्रह के लिए प्रसिद्ध था और भारत कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, इनके जो जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 544 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने जो है किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट जो है दल के नाम से मशहूर खुदाई जो है खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। संस्था का नाम है लाल कुर्ती दल। खुदाई खिदमतगार संस्था का जो गठन है वर्ष 1929 ईस्वी को हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम अन्य नाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार संस्था ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से
किससे संबंधित है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित किए गए वर्ष 1938 तथा 1939 ईस्वी में। द इंडियन स्ट्रगल नामक जो है पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस के अन्य प्रसिद्ध नारे जैसे दिल्ली चलो तथा जय हिंद सभी अन्य नारे हैं। 546 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का जो है कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी लियाकत अली खान। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में भारत की जो अंतरिम सरकार की घोषणा थी 25 अगस्त 1946 ईस्वी थी। भारत की जो अंतरिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। भारत की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे और भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की बात करें जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की अंतरिम सरकार में जो है कुल मंत्रिमंडल के जो सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। जन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय इनके मतलब था और बाबू जगजीवन राम ये श्रम मंत्रालय थे और इनके जो है मतलब कि इनके उसमें था और जोगेंद्र नाथ मंडल इनको जो है विधि मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय इनको दिया गया था। 547 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ है क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण मतलब किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ है अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पाबना किसान विद्रोह का जो प्रारंभ है वर्ष जो है 1873 से 76 ईस्वी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। पाबना किसान विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता जो है केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। भारत में हुए अन्य जो है प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन जैसे सत्याग्रह एक तरफ जो है जैसे नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी बंगाल संबंधित राज्य है और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ और तबंगा जो है आंदोलन ये बंगाल में हुआ। 549 वर्ष 1929 ईस्वी में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो है किन 2 स्वतंत्र सेनानियों ने जो है स्मोक बम फेंके थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में जो है स्मोक बम फेंकने की घटना 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुई थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है ट्रेड जो है डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर जो है विधानसभा में बहस के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। जब दिल्ली की जो है केंद्रीय विधानसभा में यह घटना घटित हुई थी तब विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। 550 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जो है निम्नलिखित में से किस अखबार का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक जो अखबार का शुभारंभ वर्ष 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इंडियन ओपिनियन जो है साप्ताहिक अखबार के जो प्रथम संपादक मन सुखलाल नजर थे। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक अखबार का जो शुभारंभ है ये वर्ष 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। नेशनल हेराल्ड अखबार का शुभारंभ वर्ष 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है अखबार का शुभारंभ श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो 501 से लेकर के 550 तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके आगे दोस्तों जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।